ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले समझिए कि गॉस लॉ मेनली होता क्या है, एप्लीकेबल कहां पर है। गॉस लॉ एप्लीकेशन क्या होता है, कुछ नहीं। एप्लीकेशन बहुत तरह का एप्लीकेशन अगर आप देखिएगा तो ये हर एक कंडीशन में अलग अलग तरह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो गॉस लॉ को क्या चीज में एप्लीकेबल है, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट करता है। गॉस लॉ से के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी बात किया था, ठीक है। गॉस लॉ का मेनली यूज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली निकाल पाता है, यही चीज इसका काम है, ठीक है। लेकिन कहीं भी ऐसा हो सकता है कि हर जगह गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाले, क्योंकि गॉस लॉ का कहना है कि जो क्लोज सरफेस है वो किसी भी शेप में हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो गॉसियन सरफेस बन जाता है। लेकिन एक गॉसियन सरफेस हम एक मान लेते हैं हमारे पास, अब देखिए एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है, ठीक है, तब प्रूफ हो पाएगा। अब देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसमें कि प्लस 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 इस तरह करके है, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर है और यहाँ पर लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज का मतलब होता है लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटली चार्ज है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर के निगेटिव इन्फिनिटी तक है। अब हम यहाँ पर पहले सिमेट्री का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए इस तरह करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं एक दूरी पर, इस तरह करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और यहाँ से हम एक रेडियस मान लेते हैं। पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जैसा कि देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर इस तरह करके हम, और इस जगह पर हम रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रेडियस आर है, यहाँ से हमारा डीए इधर बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, रेडियस आर बाहर की। अब यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ से हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन बना रहा है। थीटा 90 डिग्री है, थीटा हमारा 90 डिग्री है और फाई इक्वल टू डी ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर ऊपर में देखिएगा तो यहाँ भी उसी तरह हो रहा है, ठीक है। थीटा हमारा 90 डिग्री बना रहा है और ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एल, यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एल लेंथ ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम सरफेस लिए हैं, यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस का आप यहाँ पर देखिए कि जैसे फाई इक्वल टू हमारा होता है क्लोज सरफेस ऑफ ई डॉट डी ए होता है, यहाँ पर डी ए ले लिए हैं, ठीक है। तो ये सिलेंडर के फॉर्म में है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये तो पता है, ठीक है। तो Q ऑफ सिलेंडर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, Q ऑफ सिलेंडर यहाँ पर Q फाई क्या हो जाएगा हमारा सिलेंडर का। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक, यहाँ पर cos 90, यहाँ पर cos 90, ऊपर में cos 90 और यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा तो फाई इक्वल टू हम यहाँ पर ले लेते हैं फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, जिस तरह अभी हमने प्रूव किया था A to Z एकदम उसी तरह है। अब यहाँ पर हम इस तरह करके लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरह के फॉर्म में हम फिर लिखेंगे, तो ये Q1 हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90 था वहाँ पर, ई डी ए कॉस 90 और ई डी ए, तो यहाँ पर कॉस 90 का वैल्यू हमारे 0 0 हो जाएगा, ये ई डी ए जो बचेगा फाई ई डी ए, ठीक है।
अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डी ए, तो यहाँ पर ई हम बाहर निकाल देंगे और डी ए अंदर रहेगा। इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो पता होगा क्यों होता है। तो क्यू इनसाइड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू, अब यहाँ पर 2 पाई आर और लेंथ है एल, ठीक है, ये हो गया। अब ये एप्सिलॉन नॉट से इसको हम करेंगे तो Q इक्वल टू, ये हमारा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है लैम्डा एल, लैम्डा एल कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको पता है लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है। तो चार्ज इक्वल टू ये हमारा Q जो है सो हमारा चार्ज है, तो चार्ज हमारा लैम्डा एल होगा, चार्ज है ना, चार्ज, ठीक है। चार्ज बराबर हमारे यहाँ पर Q अगर ले लेते हैं Q तो पाई एल हो जाएगा, तो वही पाई एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट इधर चल जाएगा तो पाई एल इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एल, एल और एल कटेगा तो पाई इक्वल टू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद, तो अब यहाँ पर देखिए पाई इक्वल टू है 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमको E निकालना था, E इक्वल टू हो जाएगा पाई ये लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, या फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा E निकल गया, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह हम बोलेंगे, अगर निगेटिव है तो चार्ज टुवार्ड्स द चार्ज होगा, और अगर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो टुवार्ड्स द चार्ज होगा, और पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर देखिए E जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो इस तरह करके हमारा एक ग्राफ बनता है, सॉरी, इस तरह करके हमारा एक ग्राफ बनता है जो कि इस तरह जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा हुआ एक एप्लीकेशन, और भी बहुत तरह के दो एप्लीकेशन और NCERT बुक में दिए हुए हैं। तो ऑन डिमांड अगर आप कहिएगा तो उसको भी हम समझा देंगे, लेकिन वो अगर आप NCERT बुक को आप पढ़िएगा लाइन बाय लाइन ना उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को समझाया एकदम एग्जैक्टली, एकदम उतना ही ईजी वो भी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो अगर अभी तक भी किसी को नहीं पता चला है कि हर्ष एकेडमी में फिजिक्स के क्लासेस चल रहे हैं तो बता दीजिए, और लोगों के फिजिक्स के क्लासेस चल रहे हैं और चैप्टर 1 भी खत्म हो चुका है, चैप्टर 1। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी होगी कि जैसे ही हम लोगों का सिलेबस खत्म होगा उसके साथ हम लोग क्रैश कोर्स का स्टार्टिंग करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिटेल में पढ़ लीजिए, तभी आपको क्रैश कोर्स समझ में आएगा, वरना क्रैश कोर्स में फिर हमको डिटेल में समझाना पड़ेगा। मैं स्पीड में निकालूंगा और आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को देख सकें, ताकि क्रैश कोर्स के टाइम में सभी लोगों को रिवीजन हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।